हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एचसीएफ का पार्ट 3 और टॉपिक है एचसीएफ ऑफ इक्लॉयड एल्गोरिथम। ओके, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फॉर क्लास 10th। ठीक, क्लास 10 सीबीएसई वालों के लिए कि एचसीएफ ऑफ इक्लॉयड एल्गोरिथम ये निकालने का तरीका क्या। अब ये क्या है सर, इक्लॉयड क्या है। हम लोग क्या करते नॉर्मल, जैसे कल हम एचसीएफ निकाल रहे थे, कल हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे कि नहीं। 2 दिन से हमने एचसीएफ निकालना सीखे, नॉर्मल एचसीएफ किए, उसका फैक्टर निकाले तो वो सॉल्व हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेगा क्वेश्चन में, अब दो टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो नॉर्मल पूछेगा फाइंड द एचसीएफ, जैसे कल पिछले 2 क्लास जिन्होंने मेरे पिछले 2 क्लास नहीं देखे तो उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आई रिपीट, अगर आप लोग को शुरू से क्लास, आपको अगर आप शुरू से कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हैं तो पहले के 2 क्लासेस आप ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान दें यहाँ पे। और वीडियो को तुरंत आप लोग वीडियो को, जब भी वीडियो स्टार्ट होता है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले तुरंत वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करना है, ठीक है। ओके, तो ये पार्ट 3 का टॉपिक है इक्लॉयड एल्गोरिथम। इक्लॉयड एल्गोरिथम मतलब क्या था, क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ इक्लॉयड एल्गोरिथम। इक्लॉयड एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। इक्लॉयड एक साइंटिस्ट था, ठीक है, एक मैथमेटिशियन था। उसने एक एचसीएफ निकालने का एक तरीका निकाला कि हम दूसरे तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मतलब इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। तो इसको ये होता है डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इसमें ध्यान ये रखना है, देखिए यहाँ पे जब भी हमको सॉल्व करना रहेगा तो इसी पैटर्न को, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब क्या है, एल्गोरिदम का मतलब ये होता है, हम लोग जैसे कोई भी कंप्यूटर, आप लोगों ने कंप्यूटर जिन्होंने किया है, कंप्यूटर यूज़ किया है, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है कि स्टेप वाइज वो चलता रहता है, जब तक उसका लास्ट में जब तक उसका आउटपुट ना है वो चलता रहता है। सेम यह इसका भी केस है। हमको क्या चाहिए, हमको भी इसमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। अब आप बोलोगे आउटपुट कैसे आएगा। आउटपुट ऐसे आएगा, हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट में जो प्लस रिमाइंडर दिख रहा है, लास्ट में जब इसका आउटपुट आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा। अब आप बोलोगे सर आउटपुट कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर आ गया। जब तक रिमाइंडर में प्लस ज़ीरो, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्व होगा, जब धीरे धीरे जब सॉल्व होगा लास्ट में, जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए तब तक हम उसको आंसर नहीं मानेंगे। तब तक क्या होगा, वो प्रोग्रामिंग चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा वो, बस ये बात ध्यान रखना, जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आए, जब तक, ठीक है, जब तक ज़ीरो ना आए तब तक मैं रुकूंगा नहीं, थमूंगा नहीं। और जब ज़ीरो आ जाएगा तब फिनिश्ड, ठीक है, काम खत्म हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो, अब हमको करना क्या रहता है। सबसे पहला मुद्दे की बात ये है, सबसे फर्स्ट बात ये है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसको क्या होता है, जब हम इक्लॉयड एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो डिविडेंड को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और डिविजन को क्या मानते हैं, बी मानते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्यू करते हैं, प्लस आर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये एक्चुअली फार्मूला ये है। अब ये ओनली इक्वलॉयड एल्गोरिदम में यूज़ होता है कि नहीं, कई कई और क्वेश्चन में यूज़ होता है, मैं बताऊंगा वो, ठीक है, परेशान मत हो। लेकिन अभी के लिए यहाँ डिविडेंड को ए मानोगे, इस फॉर्मेट, जब इक्वलॉयड एल्गोरिदम का क्वेश्चन आएगा तो डिविडेंड को ए मानोगे, डिविजर को बी मानोगे, क्वेश्चन को क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, और रिमाइंडर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट। ये ध्यान रखना, कब के केस में, ये कब केस में आएगा, इक्लॉयड के एल्गोरिदम में, इक्लॉयड एल्गोरिदम, ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में आऊँगा, देखें बहुत आसान है, टफ नहीं है। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, और मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बोला था कि प्लीज़ आप लोग 1 से लेके 1 to 30
के मल्टीपल टेबल याद कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप लोग याद करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये याद नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें आ सकती है, मतलब दिक्कत आएगी, मतलब टाइम लगेगा। अब जिसको अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 से 30 तक 1 to 30 पूरा याद है तो उसको फटाफट कर, वो चुटकी में कर लेगा, उतना समय नहीं लगेगा। लेकिन उसको अगर याद नहीं है तो बड़ा समस्या है, ठीक है। तो 1 से 30 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोगों को दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आप लोग नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट या नोट्स में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए ध्यान से देखना क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोल ध्यान से देखना, कॉपी किताब बंद करके ये ब्लैक बोर्ड में फोकस करो सब लोग, सभी। अब कुछ स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि सर तो अगर ये क्वेश्चन ना हो तो दूसरा क्वेश्चन आ गया तो, अरे कुछ कोई भी क्वेश्चन है हमको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी कारण बोलता हूँ ब्लैक बोर्ड में नज़र रखो, ठीक है, जो बोलता हूँ उसी को फोकस रखो, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ध्यान देखना, बोलेगा HCF निकालो, वही चीज़ सेम, लेकिन अब किसके मदद से निकालना है, इसके मदद से निकालना है, इक्लॉयड एल्गोरिज्म के हेल्प से निकालना है, ठीक है। मेरे को दिख रहा होगा ना, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोग, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो HCF निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है HCF निकालो, HCF ऑफ 135 एंड 225, इसको मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ए इज की फॉर्मेट याद रखना, हमें याद ही कर लेना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। ये याद रखना, मुझे अभी भी याद हो जाएगा, 1-2 बार रिपीट करोगे, 3 से 5 बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो ए जो रहेगा ना वो ग्रेटर रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे मान लोगे कि लेट ए इज इक्वल टू 225। अब तो आप लोग के बहुत लोगों में डाउट आएगा, मैं मुझे पता है कि सर आपको कैसे पता कि ए इसी को लेना है, मैं तो ये इसको भी ले सकता था। हाँ क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये जो LHS, ये जो इसको क्या कहते हैं हम लोग, LHS बोलते हैं, LHS, और इसको क्या कहते हैं, इस साइड वाले क्या कहते हैं, RHS। ध्यान रखना, जब भी जो LHS का इस साइड रहेगा, जो ए वाला जो पार्ट रहेगा, हमेशा ग्रेटर रहेगा, ये ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। छोटा वाला कभी ए नहीं होगा, मतलब जो ग्रेटर वाला जो है, हमेशा जो ग्रेटर जो है, बड़ा वाला जो है, बिगर नंबर is should always be on the left hand side. Greatest number, the greatest number should be always in the left hand side, and the B part will be the smallest number. B part will be the smallest number. अब बोलोगे सर यही 2 क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे क्या, 3 नहीं आ सकते क्या, नहीं। इक्वलाइड एल्गोरिथम का रूल ही यही कहता है, सिर्फ ये एक स्मॉलर नंबर रहेगा और एक ग्रेटर नंबर रहेगा, 3 नहीं आएंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो अब ग्रेटर नंबर हमेशा याद रखना, ग्रेटर नंबर ऑलवेज कम ऑन द लेफ्ट साइड एंड द स्मॉलर नंबर विल बी बी। तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर नंबर तो 225 मैंने यहाँ सेट कर दिया, बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 135, ठीक है, 135 प्लस आर। अब देखो अब कैसे करना है यहाँ पे, हमको ऐसा अब हमको ऐसा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जोड़ना है कि मुझे 225 मिले। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा मल्टीप्लाई और ऐसा रिमाइंडर को जोड़ोगे तो मुझे ये मिले बराबर। कैसे मिल सकता है, अब देखो 135 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिमाग लगाओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सोचना पड़ेगा कि 90 इंटू 2 चेक करना, 90 इंटू 2 कितना होता है 180, और 180 को मैं प्लस जोड़ूंगा तो कितना होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया 225। तो ऐसा करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लूँगा 90 लिखूँगा, 90 इंटू क्यू मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आर कितना हो जाएगा मेरा 45। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोला बी मेरा 135 होगा यहाँ पे, हाँ मैं मान रहा हूँ बी मेरा 135 होगा, लेकिन इसको मैं ऐसा तोड़ सकता हूँ ना, क्योंकि इसमें बोला कि बी क्यू के फॉर्मेट में लिखना है, बी क्यू के फॉर्मेट है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2 और बी क्या हो जाएगा मेरा 90 इंटू 2,
रिमाइंडर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इस फॉर्मेट में सेट करना है, एक एल्गोरिदम बनाना है, प्रोग्रामिंग टाइप का। जब मैं इसको गुणा करके जोड़ दिया तो क्या मिला मुझको, 225 मिल गया। क्लियर, क्लियर हो गया। मतलब इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको बी क्यू प्लस आर को ऐसा पोजीशन में रखना है कि मुझे क्या मिल जाए, 225 मिल जाए। मिल गया, आपके सामने किया मैं। वैसे ही अब देखो, ये तो फर्स्ट हो गया। अब क्या करना है, अब देखो ये ग्रेटर साइन दिख रहा है, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखूंगा, 90 लिखूंगा। 90 लिखा, मैंने बोला ग्रेटर साइन, फिर यहाँ आएगा 90, फिर ये 45 फिर यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मैंने बोला ग्रेटर साइन 90 इधर आएगा, बी यहाँ 45 आ जाएगा, और 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है, प्लस 0 हो गया। क्योंकि मुझे पता है 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है, और 90 प्लस 0 क्या होगा, 90। तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो HCF कितना आ गया, HCF इज इक्वल टू 45। ये मेरा आंसर। क्लियर है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, ए क्या रख दिया मैंने, 225 रखा, 225 मैंने रख दिया। बी मैंने क्या कर दिया, बी मेरा क्या था, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को बी क्यू, बी इंटू क्यू कुछ नहीं, तो बी इंटू क्यू प्लस आर उसमें सेट करना है, ऐसा सेट करना है कि इजिकल टू 225 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने क्या किया, 90 इंटू 2 कर दिया प्लस 45, इससे करने से क्या मिल गया मुझे, 225 मिल गया। वैसे ही ये बिगर नंबर फिर इधर आ जाएगा, और ये जो नंबर लास्ट में रिमाइंडर था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 45 इंटू 2 क्या हो जाता है, 90 होता है, 90 प्लस 0 तो 90 होता है। मैंने क्या बोला, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जब तक 0 ना आएगा तब तक थकेंगे नहीं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको हो गया, चलिए मिटा रहा हूँ इसको। जैसे एक और क्वेश्चन है, $867 and 255, सेम वही कॉन्सेप्ट। अभी बोला किस में रखना है, वही चीज़, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, चलो कैपिटल आर कर देता हूँ। तो अभी बोला बिगर नंबर 867, तो यहाँ एक ही जगह ही आ जाएगा 867। बी कितना आ जाए, अब देखो बी क्यू प्लस आर के ऐसे रेंज में इसको सेट करना है कि मुझे 867 मिल जाए। तो मल्टीप्लाई करके जोड़ो, कैसे आएगा ये 867, करके देखो। अगर मैं 250 इंटू 2 सोचना पड़ेगा, 500 प्लस 367 तो कितना 6, हाँ बिल्कुल आ रहा है, हाँ ये हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, 250 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया तुम्हारा, प्लस 367। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 250 इंटू 500 प्लस 367 मैंने ऐड कर दिया रिमाइंडर में, तो कितना 867 आ गया। आपके सामने प्रूफ किया हूँ, देख लो। ठीक है, उसके बाद अब देखो फिर से वही चीज़, सेम प्रोसीजर। एक मिनट ना, गड़बड़ हो गया, एक मिनट। हमेशा ग्रेटर नंबर आएगा, यहाँ स्मॉलर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। और कैसे कर सकते हैं, बिगर पहले आएगा फिर रिमाइंडर में स्मॉलर आता है। ठीक है, तो यहाँ 350 इंटू 2 करते हैं, 700 प्लस 167, हाँ ये ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 350 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 167। तो कंडीशन सेटिस्फाई। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रेटर पार्ट में ये बड़ा रहेगा और रिमाइंडर में हमेशा स्मॉलर पार्ट रहेगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पर फिर से ये बड़ा वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो क्या करेंगे, 350 इज इक्वल टू 167। ठीक है, 167, तो 167, ठीक है 167 हो गया। अब कैसे करेंगे मुझे 350 मिल जाए, चलो चेक करते हैं। 167 इंटू 2, 214, 334, हाँ 334। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 2 कर देते हैं, प्लस
अब यहाँ पर 334 है, मैं यहाँ कितना जोड़ूँ प्लस 16 आ जाए, हाँ आ जाएगा, 16 डालेंगे तो 350 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, ऐसी पैटर्न करके चेक करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर अब 167 फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही होगा फॉलो, ऐसे पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, अब 167 इधर आ गया। अब 167 को कैसे किया कि मुझे ये मिल गया, अब ऐसे वही से करना है, फिर से तोड़ के फिर जोड़ के ये आना चाहिए। तो क्या करेंगे बाबा, ऐसे गज, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 80 प्लस 7, 2 इंटू 80 160, 160 प्लस 7, 160 प्लस 7 167। ठीक है, हो गया 80। अभी हाँ 80 आया, तो 80 यहाँ क्या हो जाएगा 40 इंटू 2 प्लस 0। देखो हो गया, 80 लाया मैं इधर, तो 80 तो क्या हो जाएगा, 80 को मैं से तोड़ सकता हूँ 40 इंटू 2 प्लस 0, 40 इंटू 80, 80 प्लस 0 कितना 80, तो कंडीशन सेटिस्फाई। देखो लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या आ गया मेरा HCF कितना आ गया, HCF विल बी 40। दैट इज माई आंसर। उठाता हुआ वेट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये होता है इक्लोड एल्गोरिथम, तो ऐसे ही करना है प्रोग्रामिंग। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और अगर अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट तो दिल से लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं डेली क्लासेस ले रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ओके, हैव ए गुड डे, बाय।